We now request the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Siddaramaiah, to please welcome the Honorable Prime Minister and felicitate him on behalf of the entire Karnataka fraternity. ಸಿರಿಗಂಧದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. I now request the Honorable Deputy Chief Minister of Karnataka, Shri D.K. Shivkumar, also to felicitate the Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, a huge round of applause. Once again, a hearty welcome to the Honorable Prime Minister. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. At this juncture, we now request the Honorable Union Minister of State for Jal Shakti and Railways, Shri V. Somanna, for the welcome address. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣನವರು. नभ की सिद्धि, थल की सिद्धि और जल की भी वाटरवेज का आंकड़ा भी उतना ही शानदार है। 2014 में सिर्फ 3 नेशनल वाटरवेज ऑपरेशनल थे, अब यह संख्या बढ़कर 30 हो चुकी है। साथियों, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी जंप लगाई है। 2014 तक हमारे देश में सिर्फ 7 एम्स और 387 मेडिकल कॉलेज थे। अब 22 एम्स और 704 मेडिकल कॉलेज लोगों की सेवा में जुटे हैं। बीते 11 साल में देश में मेडिकल की 1 लाख से ज्यादा नई सीटें जुड़ी है। आप कल्पना कर सकते हैं इससे हमारे मिडिल क्लास के बच्चों को कितना फायदा है। इन 11 वर्षों में आईआईटी की संख्या भी 16 से बढ़कर 23, ट्रिपल आईटी की संख्या 9 से बढ़कर 25 और आईएम्स की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो चुकी है। यानी आज स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा मौके बन रहे हैं। साथियों, आज देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसी गति से गरीब और वंचित का जीवन भी बदल रहा है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के घर दिए हैं। अब हमारी सरकार 3 करोड़ घर और बनने जा रही है। हमने सिर्फ 11 इयर्स में 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाए हैं। इससे देश की करोड़ों माता बहनों को गरिमा, स्वच्छता और सुरक्षा का अधिकार मिला है। साथियों, देश आज जिस गति से विकास कर रहा है, इसके पीछे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक बड़ा फैक्टर है। आप देखिए, 2014 से पहले भारत का टोटल एक्सपोर्ट $468 बिलियन तक पहुंचा था। आज ये $824 बिलियन हो गया है। पहले हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, वहीं अब हम मोबाइल हैंडसेट के टॉप 5 एक्सपोर्टर बन गए हैं। और बेंगलुरु की इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी है। 2014 से पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट लगभग $6 बिलियन था। अब ये भी लगभग $38 बिलियन तक पहुंच गया। साथियों, 11 इयर्स पहले तक भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट लगभग $16 बिलियन था। आज ये 2 गुने से अधिक हो चुका है, डबल हो चुका है। और भारत ऑटोमोबाइल का 4था सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है।
ये उपलब्धियां आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प को मजबूती देती है। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। साथियों, विकसित भारत न्यू इंडिया की ये यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी होगी। आज हम देख रहे हैं इंडिया एआई मिशन जैसी योजनाओं से भारत ग्लोबल एआई लीडरशिप की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन भी अब स्पीड पकड़ रहा है। भारत को जल्द ही मेड इन इंडिया चिप मिलने जा रही है। आज भारत लो कॉस्ट, हाईटेक स्पेस मिशन का ग्लोबल उदाहरण बन गया है। यानी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो भी संभावनाएं हैं, भारत उन सब में आगे बढ़ रहा है। और भारत के इस एडवांसमेंट की सबसे खास बात है एम्पावरमेंट ऑफ पुअर। आप देखिए, आज देश में डिजिटाइजेशन का दायरा गांव-गांव तक पहुंच चुका है। यूपीआई के जरिए दुनिया का 50% से ज्यादा रियल टाइम ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। दुनिया का 50%। टेक्नोलॉजी की मदद से हम सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं। आज देश में 2200 से ज्यादा सरकारी सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध है। उमंग ऐप से आम नागरिक घर बैठे सरकारी काम निपटा रहा है। डिजी लॉकर से सरकारी प्रमाण पत्रों का झंझट खत्म हुआ है। अब हम एआई पावर्ड थ्रेट डिटेक्शन जैसी टेक्नोलॉजीज में भी निवेश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन का फायदा समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। और इस प्रयास में बेंगलुरु पूरी सक्रियता से काम कर रहा है। साथियों, वर्तमान उपलब्धियों के बीच अब हमारी अगली बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए टेक आत्मनिर्भर भारत। इंडियन टेक कंपनियों ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। हमने पूरे वर्ल्ड के लिए सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अब समय है हम भारत की जरूरतों को